देखिए आर्टिकल 14 के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कानून अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, जो रिच है उनके लिए अलग होता है, क्या वीआईपीज के लिए अलग है, और जो गरीब इंसान है उसके लिए अलग है, और जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए अलग है। ऐसा नहीं है। देखिए समझ लेते हैं इस वीडियो के साथ आर्टिकल 14 क्या करता है। आर्टिकल 14 इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको जानना चाहिए, बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अपने हक को आपको पहचानना चाहिए। देखिए समझते एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। मतलब सबके लिए समान कानून, सबके लिए एक ही कानून की बात करता है। देखिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिट्स एन इक्वल ट्रीटमेंट, मींस जिसको अलग अलग ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसको प्रोटेक्ट करता है। डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट, इसको ये किस चीज को डिमांड करता है? ये डिमांड करता है कि सबको एक जैसा ही मतलब न्याय मिलना चाहिए। समझ लेते हैं थोड़ा सा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब इक्वल हैं, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक साधारण व्यक्ति। मींस आर्टिकल 14 ये कहता है चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर एक प्राइम मिनिस्टर हो, कानून जो है सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। इंग्लैंड में इसे रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं डिमांड्स क्या क्या डिमांड करता है ये। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मींस एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे 5 साल के बच्चे और 20 साल के व्यक्ति आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि इट सेड्स दैट इफ एनी टाइप ऑफ एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 14, की अगर आर्टिकल 14 हमारा वायलेट हो जाता है तो अपने आप से 21 और 19 अपने आप वायलेट हो जाएगा। अब पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 समझने के लिए हमें इसको यहां पर आना पड़ेगा। देखिए सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है। आर्टिकल 14 talks about equality before law. The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. Means जितने भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं वो जो स्टेट है उसको मना नहीं कर सकता है समान कानून के लिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून सबसे ऊपर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की सबके लिए कानून जो है बराबर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि सबको समान एक जैसा कानून में उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसको सेम बिल्कुल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल 14। अब नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं। देखिए सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी। इट मींस मतलब जो गारंटी देता है ये किस चीज की? इक्वालिटी की, एक जैसे ट्रीटमेंट की। एवरी पर्सन इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ, मींस कानून की नजर में हर एक इंसान एक जैसा है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। वेदर चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, या फिर पावरफुल हो या फिर कमजोर हो, सबको बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? द लॉ मस्ट ट्रीट सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन इक्वली, मींस सबको बिल्कुल एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर इंसान को अलग ट्रीट किया जा रहा है, गरीब इंसान को ट्रीट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन कैसे हो जाते हैं? अब वायलेशन समझने के लिए देखिए रूल ऑफ ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल क्या कहता है। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ एनी टाइप ऑफ एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 14, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आर्टिकल 14 को, जो आर्टिकल हमारा 14 जो हमने समझाया, अगर इसको कोई वायलेट कर रहा है तो ये जो 19 है और 21 है अपने आप से ही वायलेट हो जाएंगे, इनका उल्लंघन अपने आप से ही हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही दूसरे केस में अगर 19 का वायलेशन हुआ, मींस उल्लंघन जो हुआ आर्टिकल 19 का हुआ, तो जो 14 है और 21 है, जो 14 है 14 है और 21 21 है, वो अपने आप से क्या होगा? अपने आप से ही उनका वायलेशन हो जाएगा। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। अगर 14 का वायलेशन हुआ तो इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 19 का हुआ तो इसका और इसका, 14 का 21 का हो जाएगा। मींस किसी भी एक का होगा तो वो बाकी दो का भी अपने आप से वायलेशन हो जाएगा। देखिए ये है रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल कि अगर किसी भी एक आर्टिकल का वायलेशन होगा तो बाकी दो आर्टिकल उसके साथ वायलेट होंगे। तो ये ही बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। मीन्स कानून सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है और सबको जो कानून में प्रोटेक्शन दी जाएगी वो भी एक जैसी दी जाएगी। तो आपको भी समझ लेना चाहिए आर्टिकल 14 के बारे में। अगर कहीं भी आपका वायलेशन हो रहा है तो आपको वहां पर एराइज होना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी वॉइस को एराइज कीजिए, वहां पर बताइए कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम अब आपके लिए आर्टिकल 14 के बाद 15 की बात करेंगे कि 15 में हम क्या है कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आर्टिकल 15 को हम समझेंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और ये दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच।